हाय माय डियर स्टूडेंट्स, धुआं धुआं के बायोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका था। आज शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत शानदार कंसेप्ट होगा, आपको सुनना है, अच्छे से समझना है। आज के लेक्चर की खास बात है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत शानदार कंसेप्ट होगा। आइए शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं। कहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आखिर में कौन कौन सी चीज को हम स्टडी करने वाले हैं, तो ध्यान समझना। पहला है आपका ओवरी है, यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन और क्या पढ़ेंगे, मेमोरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान समझिएगा। अगर हम बातें करते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस डायग्राम को हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे। आखिर में कौन सा पार्ट्स कहां प्रेजेंट होता है, उसके बाद सारे पार्ट्स को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान समझिएगा, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना क्लियर है। अब एक चीज बताना, जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उससे पहले जो आपका पार्ट्स है वो पार्ट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान समझिएगा, जो ये वाला पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से समझो। ये है आपका यूटेरस, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, यूटेरस। तो ध्यान समझिएगा, जो ओवरी से ओवरी जो है वो यूटेरस से अटैच है और जिस चीज से अटैच होता है उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। अब एक चीज आएगा, जब हम यहां से बढ़ते हैं, जो ये पूरी वाली पार्ट है इसको बोलते हैं फ्लैपियन ट्यूब। ऑब्वियस सी बात है, कुछ बुक्स इस फ्लैपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलती है। तो ध्यान समझिएगा, इस फ्लैपियन ट्यूब को ओविडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ध्यान समझना। ये ओवरी है, ऑब्वियस सी बात है, ये ओवा को रिलीज करेगा, ओवम को रिलीज करेगा। ये ओवम देख रहा है कि जो फ्लैपियन ट्यूब में ओवम का मूवमेंट हो रहा है, और जब फ्लैपियन ट्यूब में ओवम का मूवमेंट हो तो इसको बोलते हैं, और इसको, हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। इतना क्लियर है। आप एक चीज बताइएगा, अगर हम इस पार्ट्स का, ये जो आपका फ्लैपियन ट्यूब है इसका 3 पार्ट्स होता है। जो सबसे नैरोअर पार्ट, मतलब कहने का मतलब जो सबसे पतला वाला पार्ट है उसको बोलते हैं स्टिमस। ऑब्वियस बात है, इस स्टिमस के बारे में कहा जाता है कि जो स्टिमस होता है ये क्या करता है, यूटेरस से कनेक्ट होने का काम करता है। ऑब्वियस बात है, ध्यान समझना, ये आपका स्टिमस, ऑब्वियस बात है, ये यूटेरस है। तो ध्यान समझो कि ये स्टिमस किससे कनेक्ट हो रहा है, यूटेरस से जाकर कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद जब हम फ्लैपियन ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ते थे, ये है आपका एम्पुला। बहुत इंपॉर्टेंट। जो बायोलॉजी है, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी की दुनिया में एम्पुला वर्ड का मतलब होता है फूला हुआ। क्या होता है, फूला हुआ। अब एक चीज बताना, अगर हम एम्पुला की बात करें तो आप ध्यान समझिएगा, जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनफ्लेंडिबुलम। ध्यान समझिएगा, जो फ्लैपियन ट्यूब का जो तीसरा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लेंडिबुलम। आप इनफ्लेंडिबुलम को ध्यान समझना, इसके जस्ट बगल में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं फिमड़ी। क्या बोलते हैं, फिमड़ी। अब ध्यान समझिएगा, देखना एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलते हैं, फिमड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस फिमड़ी के फंक्शन के बारे में बातें करें, अरे ऑब्वियस से बात है, यहाँ पे ध्यान समझना, ये क्या है, आपका ओवरी है। ये क्या करता है, जब फीमेल में 14 MC के 14वां दिन पे क्या होता है कि ओवरी से ओवम रिलीज होता है, तो ये तैयार है। तो ये क्या करता है, फिमड़ी लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या किया, ओवम को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद जो आपका ओवम है उसका फ्लैपियन ट्यूब में मूवमेंट होता है। और शानदार क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे कि जो ओवम, अगर फ्लैपियन ट्यूब में जो ओवम का मूवमेंट होता है वो होता है पेरिस्टाइल लाइटिंग मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस करते हैं, अब थोड़ा सा और समझना। अगर हम यूटेरस की बात करें, अरे यूटेरस का भी 3 पार्ट्स होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है, और क्या बोलते हैं, सर्विक्स। इतना समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ध्यान समझना कि जो आपका सर्वाइकल कैनाल है वो कहां प्रेजेंट होगा, सर्विक्स में प्रेजेंट होगा। ऑब्वियसली बात है, जो नीचे वाले पार्ट्स पे आते हैं, ये है आपका वेजाइना। इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन। इंपॉर्टेंट। अब समझना कि इसको फीमेल कोपुलेटरी मतलब कहने का मतलब है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन के समय ये क्या करता है, जो इसका वेजाइना का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ध्यान समझिएगा, जो सबसे नीचे है उसको बोलते हैं हाइमन। इसके बारे में बहुत शानदार लाइन, एनसीईआरटी पेज नंबर 46 लाइन नंबर, हाँ ऑब्वियस बात है, पैराग्राफ नंबर 2 और लाइन नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है। कहता है कि द ब्रेकडाउन ऑफ हाइमन इज नॉट अ इंडिकेटिव ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जो ये हाइमन है, अगर किसी फीमेल में अगर हाइमन ब्रेकडाउन है, इसका मतलब ये नहीं होता कि
जो फीमेल है वो क्या करती है कि वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज थी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होता, क्योंकि ये क्या होता है, ये 100% स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि अगर किसी फीमेल में हाइमन जो ब्रेकडाउन होता है वो बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे वो साइकिलिंग कर रही है, राइडिंग कर रही है, उसकी वजह से भी क्या होता है, हाइमन क्या कर जाता है, ब्रेकडाउन कर जाता है। तो ब्रेकडाउन, हाइमन का ब्रेकडाउन होना इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो पार्टिकुलर लेडीज होती है वो किसी के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस में क्या होती है, एंगेज होती है, ये बिल्कुल गलत चीज है। अब क्या बताइएगा, अगर बातें करें तो थोड़ा सा और बताते हैं, ये जो है आपका, अगर हम यूटेरस को ऑब्जर्व करें, अरे यूटेरस का 3 लेयर होता है। अब ध्यान समझना, यूटेरस का 3 लेयर है, जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो मिडिल वाला को मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाले को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ध्यान समझिएगा, अरे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बातें करें जो आपका मायोमेट्रियम होता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि जो एट द टाइम ऑफ, मान लो पार्चुरेशन के समय, इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली बात है, बच्चा तैयार है, तो जब वो क्या होगा, जब डिलीवरी का टाइम है, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। ध्यान समझिएगा, तो पार्चुरेशन के समय क्या होगा, थोड़ा सा आपको समझाते, ध्यान समझिएगा। ये है आपका मायोमेट्रियम, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, नाम सुना होगा, एंडोक्राइन सिस्टम, धुआं का कंसेप्ट था। अब ध्यान समझिएगा, उसमें हम पढ़े थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जो आपका मिडिल वाला लेयर है, जो मायोमेट्रियम वाला लेयर है, इस पे क्या करता है, बम्बार्डिंग जैसा स्ट्रक्चर करता, और इसमें शानदार का कॉन्ट्रैक्शन था। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फीमेल का ये वाला पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है, इसको बोलते हैं पेल्विक गिडल, इसमें क्या होता है, एनलार्जमेंट होगा, और फाइनली क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाता है। इतना समझ में आ रहा है क्या? अब एक चीज रहेगा, इतना पढ़ने के बाद अब कहता है कि जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम एंडोमेट्रियम की बात करें, अरे ऑब्वियस सी बात है, कहता है कि किसी फीमेल में जब एमसी होता है, मतलब कहने का मतलब एमसी के दौरान, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा कि ड्यूरिंग द एमसी यूटेरस के किस लेयर में ब्रेकडाउन होता है। तो आप ध्यान समझिएगा कि एमसी के समय जो यूटेरस में जो ब्रेकडाउन होता है, वो यूटेरस के लेयर में जो ब्रेकडाउन होता है वो कौन सा लेयर में होगा, एंडोमेट्रियम। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साइक्लिक चेंजेस अकर ड्यूरिंग द एमसी, मतलब कहने का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन के बाद होने के बाद ही क्या होता है, किसी फीमेल में एमसी स्टार्ट होता है। इतना क्लियर है? अब एक चीज बताइएगा, कहने का मतलब है, अब एक चीज करना कि जो आप ये देख रहे हैं आपका स्पर्म है, क्या है, स्पर्म है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान समझना, ये स्पर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो कि आप क्या किए, वेजाइना में स्पर्म को पुट किए, तो ध्यान समझना, ये स्पर्म का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मूव करता जा रहा है। अरे इधर से क्या होगा, ओवरी से क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। ये ओवम को कौन कलेक्ट करने के लिए रेडी है, ऑब्वियस सी बात है, ये है आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फिमरी। ये जैसे ही फिमरी ओवम को कलेक्ट किया, ओवम का मूवमेंट शुरू हो चुका, इधर से कौन आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, दोनों क्या करेगा, जाकर फ्यूज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही फ्यूज करेगा, किस जगह पे फ्यूज कर रहा है, एम्पूला वाले पार्ट पे, ऑब्वियस बात है, ये आपको याद रखना है। ऑब्वियस बात है, जैसे ही फ्यूज किया, तो फ्यूज करने के बाद ऑब्वियस बात है क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रायो बनेगा। इस तरह से क्या होता है, बच्चा तैयार हो जाता है। अब एक चीज और बताइएगा, इतना करने के बाद थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि बहुत बार क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है कि अगर हम लेयर की बात करें कि आखिर में यूटेरस का कौन सा लेयर बाहर होता है, कौन सा अंदर होता है, ध्यान समझना। इसको समझाते थोड़ा सा डायग्राम समझना कि जो सबसे बाहर का लेयर है इसको बोलते हैं, ऑब्वियस बात है, जो सबसे बाहर का लेयर है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाले क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम, और इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। अब ध्यान समझना कि जो आपका पेरीमेट्रियम है, जो ये आपका मायोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, तो जो आपका मायोमेट्रियम वाला पार्ट है, इसमें क्या होगा, जब पार्चुरेशन होगा तो उस समय क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बम्बार्डिंग होता है इस तरीके से, और बम्बार्डिंग होने के बाद इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट होता है। जो आपका पेल्विक गडर वाला पार्ट है उसमें क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा, और इनलार्जमेंट होने के बाद ये क्या होता है, फाइनली डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब एक चीज रहेगा, अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान समझना, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ये आपका एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, ये कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होता है, मतलब एमसी के समय क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद वेजाइना के थ्रू क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इतना क्लियर है क्या? और एक चीज रहेगा, इतना करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक एक करके सारी चीज को बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान समझना, हम बातें करने जा रहे हैं ओवरी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा छोटी छोटी जो चीजें उसको समझ लो। जैसे मान लो कि जो आपका बहुत
लोग के कंफ्यूजन होता है कि सर थोरेसिक कैविटी किसको बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी किसको बोलते हैं। ध्यान समझना कि जो ई वाला पार्ट्स है, कहने का मतलब है कि इससे ऊपर वाले पार्ट को थोरेसिक कैविटी और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो ध्यान समझिएगा आखिर ओवरी कहाँ प्रेजेंट होगा, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि फीमेल में क्या होता है, ओवल पेयर ओवरी प्रेजेंट होता है, और ओवल पेयर ओवरी कहाँ प्रेजेंट होगा, एब्डोमिनल कैविटी में। इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, ओवरी से क्या रिलीज हो रहा है, ओवा रिलीज होता है। अगर हम इस ओवरी के लेंथ की बात करें, अरे लेंथ कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, कहने को अब ध्यान समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जो ओवरी होगा, मान लो कि ए ओवरी है अटैच टू द यूटेरस, ऑब्वियस सी बात है, मान लो कि ए आपका ओवरी, ऑब्वियस सी बात है ये यूटेरस, तो ये किसके थ्रू अटैच होगा, विद द हेल्प ऑफ, ध्यान समझना, अटैच थ्रू ओवेरियन लिगामेंट। किसके थ्रू अटैच होता है, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। इतना क्लियर है क्या। अब एक चीज रहेगा, अगर हम इसी ओवरी की बात करें, ये जो मान लो कि ये आपका ओवरी है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ओवरी अगर एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होगा तो किसी न किसी के थ्रू अटैच होगा, तो जिसके थ्रू अटैच होता है उसको बोलते हैं, ऑब्वियस बात है, ध्यान समझना, ब्रॉड लिगामेंट। क्या बोलते हैं, ब्रॉड लिगामेंट। इतना क्लियर है क्या। अब एक चीज बताइएगा, इतना समझने के बाद हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं यूटेरस। अब ध्यान समझिएगा, कहा जाता है कि जो यूटेरस होता है वो नाशपाती जैसा होता है। जो ये वाला पार्ट आप ऑब्जर्व करें, यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या बोलते हैं, यूटेरस। ये क्या है, आपका सर्वाइकल कैनाल है, और ये वाला पार्ट क्या है, वेजाइना है। अब एक चीज ना थोड़ा सा और बताते हैं आपको। कहा जाता है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल ओएस, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओएस। ये समझ में आ रहा है क्या। अब बताइएगा, अगर हम यूटेरस की बात करें तो कहता है कि पीरियड शेप होता है, नाशपाती जैसा होता है। कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा होगा, फंडस होगा, बॉडी होगा, सर्विक्स। बहुत इंपॉर्टेंट। अब ध्यान समझना, अगर इसकी लेयरिंग की बात करें तो लेयर भी 3 प्रकार का हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अरे पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, और क्या है, एंडोमेट्रियम। इतना क्लियर है क्या। आप मतलब कहने का मतलब है, अगर यूटेरस की लेयर पूछे आउटसाइड से इनसाइड, तो पहले क्या होगा, पेरीमेट्रियम, उसके बाद क्या होगा, मायोमेट्रियम, उसके बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियम। ध्यान समझ लेना, जैसे मान लो कि ये पूरे रूम को हम यूटेरस मान लें, तो इसका सबसे बाहर का लेयर कौन सा होगा, जो बाहर का लेयर है उसको पेरीमेट्रियम, मिडिल वाले को मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाले क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। ऑब्वियस बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि एमसी के समय कौन से लेयर में चेंज होगा, तो इंडोमेट्रियम। इतना क्लियर है क्या। पार्चुलेशन के समय किस पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है, मायोमेट्रियम वाले पार्ट पे। इतना क्लियर है क्या। अब एक चीज ना, अगर हम बात करें, कहा जाता बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि सेटलमेंट, ऑब्वियस सी बात है, जाइगोट बन चुका है, तो ये क्या करता है कि जो जाइगोट है फिर से उसका क्या होता है, मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। और मूवमेंट होने के बाद जो आप एक फंडस वाला रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जाकर क्या होता है, जो आपका बच्चा है वो बच्चा क्या कर जाता है, सेटल कर जाता है जाकर। बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक चीज आएगा, कहता है कि आप एक चीज और समझना कि जो सर्वाइकल कैनाल है, आप देख रहे हैं ना इस सर्विक्स, इसी सर्विक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सर्वाइकल कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बर्थ कैनाल, अब ध्यान समझिएगा, एक्चुअली बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं। बहुत शानदार, अगर आपसे कोई पूछे कि आप समझना कि वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, ध्यान समझिएगा, अगर मान लो कि ये आपका, ध्यान समझना, ये सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, मतलब यहाँ से यहाँ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। पूरे को मिलाकर बर्थ कैनाल बोलते हैं। एक और खास बात, हमेशा धुआं धुआं करते रहे। थैंक यू।